अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और समय उसे लक्ष्य पर लगा दीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं, और विश्वास रखें अगर नीयत साफ हो तो वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी जा सकती है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को असफल मानने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमने अब तक बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हम उन्हें कैसे पार करेंगे। हमेशा याद रखें, हर नई शुरुआत थोड़ा डरती है पर सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। दोस्तों, थोड़ी सी सच्चाई दिखा देने से आजकल अपने भी रूठ जाते हैं, लेकिन अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आने लगती है। सच्चाई चाहे जैसी हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मारते, पर किसी का भरोसा जरूर मर जाता है। इसीलिए सोच समझकर ही कोई वादा करना चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को नहीं पता नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। जिंदगी आपको वही जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छी कीमत रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है कि क्या नहीं आता। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी ने क्या खूब कहा है ना, किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी की बात से आपको भी बुरा लग सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के आलस्य को आज दूर करें, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की रोड पर दौड़ना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने जितना मुश्किल काम है। एक को तराजू में बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर भगवान को भी भूल जाते हैं। दोस्तों, सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख के भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली अस्तित्व को समझने आता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। मुश्किलें आने पर कौन साथ देता है और कौन बहाना बनाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार और सीधा होने पर पछतावा होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके बदल जाते हैं। जिस चीज को आप कमा सकते हैं तो उससे मांग कर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भीख मांगने से बेहतर कमाना होता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में क्या है, बस मुस्कुरा दीजिए। चंद सेकंड लगते हैं लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो है तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही जल है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनाकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही जल किसी सांप के मुख में गिरे तो विश्व में मिलकर खुद विषैला बन जाता है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही रहता है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है। संगति में परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको बुराइयों की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं के जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंत में आपके जीवन की दिशा तय करती है।
अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखा है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। दुख और सुख संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और वीर होता है। अपनी स्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या का साथ एक समाधान भी आता है। बस जरूरत है शांत मन से उसे समस्या का समाधान ढूंढने की। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारा अस्तित्व का मूल नहीं समझते। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत रहो। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे समस्याओं का हल और तुम्हारे दुखों का हल ढूंढने कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है, और जो इस सच्चाई को मान लेता है वह सदा खुश रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्मलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भर नहीं उठा सकता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, परंतु मनुष्य का मन इन निर्बलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने निर्बलता को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को और अपनी कमजोरी की सभी हदों को पार कर जाते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। आप ना तो लोग मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इस दुनिया में रिश्ते कम ही रखो, पर बेमिसाल रखो, जो हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। परमात्मा हमें वह सब कुछ देगा जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि सिर्फ वही सत्य है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूरत है। और जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मान के चलिए कि भगवान कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है, ताकि आपको कुछ बेहतर दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना। जो लोग कहते थे कि यह तुम्हारे बस का नहीं, उन्हें अपनी सफलता से जवाब देना है। जीवन में रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। यह सही है कि किसी से नाराज रहना उचित नहीं है, लेकिन जब सामने वाला तुम्हारी परवाह नहीं करता तो जबरदस्ती का रिश्ता बनाए रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। कभी ना कहो कि किस्मत खराब है। अपनी समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंग से जब जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने भी हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। बोलकर सोने से अच्छा है सोच कर बोला जाए। आधे झगड़ा तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में खूबियां कम और शिकायतें बहुत हैं। हर किसी को करीब से देखोगे तो उनमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। दूर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असल में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं। इसलिए अपना दर्द अपने तक ही सीमित रखें। अगर वह दूसरे तक पहुंचा तो वह तमाशा बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु होता है जो हमें नुकसान पहुंचता है और हमारी सबसे बड़ी हानि करता है। दोस्तों, हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने प्रगति और विकास में लगा सकते थे वह व्यर्थ में चला जाता है। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर रहने में है, ना कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है
जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समस्या समझता है। यह जीवन की सच्चाई है कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह बेहतर है, और जो भविष्य में आएगा और बेहतरीन होगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। काव्य लोग न किसी को दबाते हैं और ना किसी से डरते हैं, और ना ही किसी के जाने का शौक करते हैं। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि आपको अपने दिल की बात सबके सामने नहीं कहानी चाहिए। हर आंसू आंखों में ही रखना चाहिए। हर बार सबको मत दिखाओ, क्योंकि यहां हर कोई अपने पास नमक लेकर चलता है, और आपके जख्म पर नमक लगाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही आपकी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। किसी को हराना आसान है और किसी के दिल को जीतना उतना ही कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए, और कभी भी अपनी तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत कीजिए। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलती का पछतावा नहीं करता तो उसके साथ जीवन भर का सफर मत करो, और जो व्यक्ति सत्य सुनकर नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दर्द को आपको बार बार व्यर्थ करना पड़े वह असली दर्द नहीं है, और जो आपका दर्द को समझ नहीं सकता वह सच्चा हमदर्द नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती, वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का समाधान मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोचकर पकड़ो कि हर पल उसका साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही उसे समय आप उसे ना समझ पाए। परमात्मा सब जानते हैं और सही समय आने पर वह सब कुछ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना ना किया हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उसे पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं। उसे संकट की गुजर जाने के बाद उसे भूल जाना और उससे कुछ सीख नहीं पाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। संकट से जुड़ी यह 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाल वे आपका असली शत्रु होते हैं। उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वह कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल सुख में ही साथ होते हैं। इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, शंकर से जुड़ी है 3 बातें। यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूल कर भी कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि चिंता और क्रोध से होती है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करें कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। दोस्त, जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, बल्कि एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपकी पूरी जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, जितना है उसी में अगर खुश रहना सीख लिया तो आपसे बड़ा दौलतमंद इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं मगर कम नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। ना जाने क्यों डरते हैं लोग। मौत से एक यही तो है जो देती है,
आजादी जिंदगी की जंजीरों से। दोस्तों, आपका इस संसार में आने से पहले भी संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके बाद भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल यह है कि समय का आप क्या करेंगे? क्या इस चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता से पड़े जाकर आपको चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांटा जाए। याद रखें, चिंता आपको चीता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको कुंदन बना है या चिंता करना है। दोस्तों, इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, कम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का यह मन चिताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनाकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके चिंता करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में हमें मत रहना चाहिए। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो। हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता रहता है। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने की बजाय उसे ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और अपनी समस्या का सही समाधान खोजो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। सफलता आसानी से कहां मिलती है? सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और अगर हर समय तनाव रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब दुखों के सागर में डूब गई। गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वह आपके सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जब मैं खुद से दोस्ती की तब समझ में आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी चुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच एक ना एक दिन तो जाकर हो ही जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई नामो निशान नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो हमें जलने तक का एहसास नहीं होता। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो, और अच्छा वक्त संघर्ष से आता है। इसीलिए हमें कभी संघर्ष पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर की लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रास्ता और प्यार दोनों ही नहीं मिलता। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे एक हिरण अपने नाभिक स्थित सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं और अनुभव में तलाश रहता है। जब हम जीवन की समस्याओं और चुनौतियां या किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर ही वह शक्ति और साधन है जो हमें शांति और आनंद क्यों ले जा सकती है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत निकालो, क्योंकि रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं हर किसी की जिंदगी के लिए। दोस्तों, शिक्षा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से टूट जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने मन की शांति और अपनी खुशी बनी रहेगी। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त और खुशी खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिनके भी ज्यादा करीब होते हैं। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश या 3 खानों में करें। खानदान में नहीं, इंसान सुनता। आधा समझना चौथाई है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतने ही इज्जत दो जितने में अपना काम हो जाए। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। जिन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं होता, दरअसल उनके रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक व में काफी है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का यह कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर अपना रंग बदल लेता है। एक प्रेयसी कर लेना चाहिए, क्योंकि कोशिश सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा ना दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल हो सकती है।